बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकवा, परहेज़गारी, खौफ़ खुदा, ये वो बुनियादी हमारी ज़रूरत है बातनी इस्लाह के लिए, अमल व अताअत के रास्ते पे चलने के लिए। हमें इसको सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए। कुरान पाक में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में हमें जा बजा इसकी रहनुमाई मिलती है और उसको हमेशा ज़हन नशीं रखना चाहिए। इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये इरशाद गिरामी, जिसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक़ है। इस तसव्वुर को कुछ हम बयान करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि इसको बड़ी गौर से हमें सुनना भी चाहिए, अमल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म, जैसे तकवा का मैंने कहा कि मुतअद्दिद मकामात पे ये रहनुमाई या हुक्म मौजूद है, और इस आयत करीमा में, सूरह आल इमरान की इस आयत करीमा में ये पैगाम दिया गया अल्लाह ताला का खौफ जो है, खौफ खुदा या तकवा, जो परहेज़गारी आपने इख्तियार करनी है, उसका वो एहतमाम कीजिए जिस तरह उसका एहतमाम करने का हक़ है, अल्लाह से डरने का हक़। इस हवाले से यकीनन सवाल हमारे ज़हन में उभरता है कि वो हक़ कैसे पूरा हो सकता है। पूरी ज़िंदगी इंसान लगा ले, इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता, अल्लाह की मारिफत का हक़ अदा नहीं हो सकता। और तकवा की बाबत इस सवाल का जवाब हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सहाबी रसूल, उनके कौल से इसकी वज़ाहत मिलती है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रॉपर गाइडलाइन है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने का हक़, इसका माना ये है कि अल्लाह ताला की अताअत ऐसे की जाए, फिर उसकी नाफरमानी ना की जाए। अताअत इलाही में इंसान मुनहमिक हो जाए, इखलास के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ अताअत करे, अल्लाह की फरमान बरदारी करे, उसके अहकाम को माने, अमल करे और फिर नाफरमानी के रास्ते पे ना जाए। और फरमाया कि अल्लाह ताला से डरने का हक़ अदा तब पूरा होता है कि अताअत के बाद अल्लाह ताला को याद ऐसे किया जाए, उसकी याद, ज़िक्र इलाही वो रच बस जाए, रग रग में याद इलाही का नूर पैदा हो जाए, क़ल्ब, रूह, ज़ाहिर, बातिन, अल्लाह ताला की याद ऐसे की जाए फिर उसको इंसान भुला ना सके, फिर उसको भूलना या गाफिल रहना तो वो ना हो, गफलत उस पर तारी ना हो। याद इलाही में इंसान मुस्तगरिक हो जाए, उसको ज़ाहरी बातिनी बरकतें मैसर आ जाएँ। और याद इलाही का ये रंग हासिल करना चाहिए। कुरान व हदीस में इसकी तालीमात मौजूद हैं। सूफिया इकराम ने जो तरीक़ा बताया कुरान और हदीस की तालीमात के ऐन मुवाफ़िक, उस याद के तरीक़ों को अपनाना चाहिए। ज़िक्र इलाही की कसरत करनी चाहिए ताकि इंसान का क़ल्ब और बातन रोशन हो जाए और ज़ाहिर आबाद हो जाए। और तीसरी बात आप फरमाते हैं कि हक़्क़ तुक़ातिह का माना ये है, अल्लाह से डरने का हक़ अदा तब होता है जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे और इस अंदाज़ में करे, उसके बाद नाशुक्री ना करे। शुक्र अदा करने से अल्लाह की नेमतों में इज़ाफ़ा होता है, और शुक्र पे इस्तिक़ामत, अताअत पे इस्तिक़ामत, अल्लाह की याद पे इस्तिक़ामत, रूगर्दानी से बचना और फिर नाशुक्री से बचना, ये तकाज़ा है तकवा का। जब इन चीज़ों को पेश नज़र रखा जाता है तो तकवा का हकीकी हकीकी नूर, जिसको जोहर तकवा कहते हैं, वो हासिल हो जाता है, जो हमारे क़ल्ब, रूह और ज़ाहिर व बातिन को आबाद कर देता है।